नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्रीशाला 2.0 पर। मैं अजय तिवारी आज फिर से एक बार उपस्थित हूँ आप सभी के सामने क्लास नंबर 14 लेकर के। और संधि का आज पार्ट नंबर 3 होने वाला है। पार्ट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी हो चुका है। पार्ट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है संधि, और संधि में दीर्घ संधि और गुण संधि और वृद्धि संधि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यण संधि, है ना। तो इसका जो है यण संधि। अगले ये संधि कौन सी है, हम 3 संधि पढ़ चुके हैं और आज चौथी संधि कौन सी है, यण संधि। तो यण संधि में क्या है, ई को इसका सूत्र अगर देखा जाए तो संधि विधायक सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलते हैं संधि विधायक। संधि विधायक सूत्र क्या है, इको यणाची। क्या है, इको यणाची, है ना। तो इसमें देखिए इस सूत्र में तीनों प्रत्याहार हैं। कौन से, इक है, एक तो इक है, और यण है। कौन सा, यण प्रत्याहार है। और क्या है, अच प्रत्याहार। कौन सा है, अच प्रत्याहार है। तो इसका मतलब क्या होगा, इको यणच का इको यणच ये संधि विधायक सूत्र है ना। तो इस सूत्र में तीनों प्रत्याहार हैं, इक भी है, यण भी है और अच भी है। इक का मतलब क्या हो गया, इक प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, ई उ री लरी आता है। और यण प्रत्याहार में कौन से आते हैं, या व र ला आता है ना, जिसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अच प्रत्याहार में, अच में अगर देखेंगे, माहेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार में देखेंगे तो अ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ, है ना, ये आते हैं। तो इसका मतलब, इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ, यदि ई, जब हम ई कहेंगे या कोई भी स्वर का नाम लेंगे तो उसको ह्रस्व या दीर्घ समझिएगा। ई यानी ह्रस्व ई और ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ह्रस्व ई और दीर्घ री, और लरी, क्योंकि लरी का तो दीर्घ होता नहीं। तो के बाद कोई कोई असमान स्वर आए। असमान स्वर का मतलब समझ रहे हैं, अभी हम बता देंगे। समान स्वर हो गया, यानी इसके बाद अगर यही आए, आ या बड़ा आए, है ना, तो ये समान स्वर हो गया। देखिए, आ बड़ा आ सेम दिख रहा है ना। ये समान स्वर हो गए। असमान स्वर क्या होगा, इनको छोड़कर यहाँ पे जो है ये दोनों ना आए, ये दोनों ना आए, कोई भी आए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, लरी आ जाए, पर यहाँ पे आ और बड़ा आ अगर आ गया तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे असमान स्वर कहा गया है। असमान स्वर मतलब जो स्वर है वो स्वर ना आकर के उसको छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए। तो कोई असमान स्वर आए तो ई का या हो जाता है। ई के यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा और री का ला हो जाएगा। इतना सा आपको सिंपल सा समझना है। तो आगे हम इसका देखते हैं, यानी क्या कह रहा है, असमान स्वर की बात कर रहा है। असमान स्वर में यानी ई और बड़ी ई के बाद में कोई भी आ जाए, है ना, पर ई और बड़ी ई ना है। स्वर तो ई और बड़ी ई है भी, है ना। अगर यही आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। अगर ई बड़ी ई ही आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा, है ना। पर क्या कह रहा है, इसके बाद में ई और बड़ी ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, है ना। कौन सा, चाहे आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, लरी आ जाए, और है ना, ए ओ आई औ, कोई भी स्वर आ जाए तो उसकी यहाँ पे ई के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के यहाँ पे या हो जाएगा। अगर ऊ के बाद में कोई भी स्वर आ रहा है ना, ऊ के बाद में ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ रहा है तो वाह हो जाएगा, री का रा हो जाएगा, लरी का ला हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी स्वर की बात हो रही है, लेकिन जो यहाँ है वो ना आए, जो यहाँ है वही यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर वो आ जाएगा तो उस कंडीशन में दीर्घ संधि होती है। ऊ और ऊ के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, पर ये दोनों नहीं। कि ये और इसके तुरंत बाद यही आ जाएगा, ऊ और ऊ बड़ा ऊ आ जाएगा, तो ये तो दीर्घ संधि हो जाएगा। तो यण संधि में क्या कह रहा है कि ई और बड़ी ई की बाद में कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर का मतलब क्या हो गया, आ हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, लरी हो गया, ए हो गया, औ हो गया, है ना, या ओ हो गया, है ना, या ए हो गया। ये कोई भी स्वर आ जाए तो उसकी यहाँ पे या हो जाएगा। ई के बाद की बात कर रहा है, ई के बाद में अगर इनमें से कोई आ जा रहा है तो या हो जाएगा, है ना।
और ऊ के बाद में कोई ऐसा स्वर आ जाता है तो वाह हो जाएगा, री के बाद में आता है तो रा हो जाएगा, और लरी के बाद में अगर कोई भी स्वर आता है तो ला हो जाएगा। लेकिन लरी के बाद में इसी या लरी नहीं आना चाहिए, है ना, कि नहीं तो दीर्घ संधि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ई और के स्थान पर या कैसे हो रहा है। ई के स्थान पर क्या होगा, कोई भी असमान स्वर आएगा। असमान स्वर का मतलब ई और बड़ी ई ना आए, है ना, तो उसकी यहाँ पे या होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा है यदि, क्या लिखा है, यदि प्लस अपि, क्या लिखा है, यदि प्लस अपि। तो यहाँ पे क्या देखिए आ रहा है, अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करें तो द में ई आ रहा है ना, ई की मात्रा लगी, ई सॉरी ई आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है, और पी है, अपी है। तो ई के बाद में देखिए असमान स्वर आया, यानी ई नहीं आया है, ई नहीं आना चाहिए। ई अगर ई ही आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा, लेकिन ई के छोड़कर कोई भी स्वर आए तो उसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, और ये कहाँ जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा। तो क्या जोड़िए, तो या और आधा द, है ना, ये क्या हो गया, आधा द हो गया, और इसी में या जोड़ दीजिए, क्या, इसी में या जोड़ दीजिए, ये या जुड़ जाएगा, और ये पी क्या हो गया, यद्यपि, क्या हो गया, यद्यपि, क्या हो गया, यद्यपि हो गया। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, ई और आ का या हो रहा है, देखिए बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, है ना। ई और आ का मतलब, या का मतलब ये नहीं हुआ ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए, अच, इसका मतलब क्या हुआ, अच यानी कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, है ना, यहाँ पे कोई एक स्वर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ आ की ही बात नहीं कर रहा है, यानी कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए है क्या एग्जाम्पल में, सुधि प्लस उपास्य, क्या है, उपास्य, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो सु ह, और यहाँ पे ई होगा, क्या होगा, यहाँ पे ई की मात्रा लगी है ना, तो ई होगा, और उपास्य, क्या है, उपास्य। तो यहाँ पे मिलन किसका होगा, ई का और ऊ का, और ई यू का मिलन होगा तो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, उसकी यहाँ पे या होगा, क्या होगा, या होगा। लेकिन यहाँ पे जो होगा उसकी मात्रा भी लगेगी, ये ध्यान देखिएगा, यहाँ पे अगर ऊ है तो ऊ की मात्रा भी लगेगी, क्या होगा, ऊ की मात्रा भी लगेगी, और ये जुड़ेगा कहाँ, पूरा इसमें, है ना। तो सु, और यहाँ पे ध, आधा धा है ना, तो आधा धा हो जाएगा, और ये यू बन चुका है, और ये पास्या आपको लिख लेना, क्या हो जाएगा, पास्या, शुद्ध्युपास्या, क्या हो गया, शुद्ध्युपास्या। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात इतनी सी ही है कि ये ई का मिलन ऊ से तो हो रहा है ना, तो ई का मिलन ऊ से हो रहा है, तो कह रहा है ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो यहाँ पर या होगा, क्या होगा, या होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसकी मात्रा होती है, तो जैसे ऊ की मात्रा होती है ना, तो ऊ की मात्रा जो होती है उस या में वो भी लगेगा, यानी ई और ऊ मिलके यू होगा, ई यू जब कहेंगे तो यू होगा, है ना। तो ये यू कहाँ जुड़ेगा, इधर ही जुड़ जाएगा। तो वही यहाँ पे क्या हुआ है, सु तो है और ये आधा धा है, और यहाँ पे यू, और यहाँ तक तो काम खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ तक इन दोनों का के मिलन से यू बना है, और क्या बचा, पास्या बचा है, तो पास्या यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्या बचा है, तो पास्या यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, शुद्धोपास्या, है ना। ऐसे अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं, है ना, अति प्लस आचारा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे त, अत तो है ही है, और ये ई की मात्रा है इसमें, तो ये आधा ता और ई, आधा ता में ई की मात्रा मिली है तो ती बना है ना, तो आधा ता और ई प्लस आचारा, तो यहाँ पे ई और बड़ा आ का मिलन होगा, ई और
बड़ा आ का मिलन होगा। तो ई और आपका सूत्र क्या कह रहा है, ई के बाद में अगर कोई भी स्वर आ रहा है तो या होगा, तो यहाँ पे या तो होगा। लेकिन हमने एक चीज़ और बताई है कि अगर यहाँ देखिए कोई ऐसी चीज़ है जिसकी अगर मात्रा है, तो बड़ा की मात्रा होती है ना, तो बड़ा की मात्रा कैसी होती है, ऐसी हो, इसी में बड़ा की मात्रा आके लग जाएगी, है ना, बड़ा की मात्रा उसी या में लग जाएगा, और ये या मिलेगा किधर, इधर। तो क्या हो जाएगा, ये तो अब आधा ता बचा ना, तो आधा ता में ये या जाके मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, चारा, तो चारा ये मिलके क्या बन जाएगा, अत्याचारा, अत्याचारा, है ना। मुझे नहीं लग रहा है कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है आपको। ऐसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, प्रतिधन एकम, क्या ले लेते हैं, प्रतिधन एकम का लेते हैं। अब बड़ा लिख दे रहे हैं क्या, प्रति प्रति प्लस एकम। अब ये भी देखिए, ई के बाद में यहाँ अगर इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, प्र, और ये आधाता में ई लगा है ना, ई की मात्रा लगी है, प्लस एकम, क्या लिखा है, एकम, है ना। तो ये ई और ए मिलके क्या बनेगा, या तो बनेगा, ई के बाद में कोई भी स्वर आए, ई को छोड़कर, ई के बाद में अगर ई को छोड़ के कोई भी स्वर आए, यानी ई ना आए बाकी कोई भी स्वर आए, तो या तो बनेगा, पर यहाँ जो लिखा है उसकी मात्रा भी लगेगी यहाँ पे, यहाँ जो लिखा है उस पर क्या होगी, एक जो भी होगा उसकी मात्रा लगेगी। तो यहाँ पे ए है तो ए पर ए की मात्रा भी लगेगी यहाँ पे, और ये जाके सीधा इसमें ऐड हो जाएगा, और जो इधर का होगा ये लिख लिया जाएगा। तो प्र और आधाता ही है, तो ये जाके आधाता में मिल जाएगा, तो प्रत्यय और यहाँ तक मिलकर ही ये बना है, तो ये कम हो जाएगा, है ना। और ऐसे भी देखने पे लग रहा है ई और ए, ई ए मिलके ये हो जाएगा, है ना। ऐसे अगर देखेंगे अभि प्लस उदय या अति प्लस उत्तम, जो मेन उदाहरण है उनको हमने लिया है, अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तमा, है ना। तो यहाँ पे अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, अत और ई होगा और प्लस उत्तमा होगा। तो ई और उ, ई यू मिलके भी वैसे भी या होगा ही, और ये ऊ की मात्रा लग जाएगी, ई और उ यू होता ही है, ये यू कहाँ जुड़ जाएगा, इसमें अत में, अ आधाता, ये आधाता है ना, तो आधाता हो गया, यू और तमा, अत्युत्तमा क्या हो जाएगा, अत्युत्तमा क्या हो जाएगा, अत्युत्तमा हो जाएगा। ऐसे अभी प्लस उदय का कर लेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, अभी प्लस उदय कर देखेंगे, तो ये क्या होगा, अभ, अधभ, और यहाँ पे ई की क्या होगी, मात्रा होगी, प्लस उदय, तो ई और उ मिलके क्या होगा, या तो होगा ही, प्लस ऊ की यहाँ ऊ है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी, ये उसमें मिल जाएगा। तो ये अ और ये आधा भा है, तो आधा भा ऐसे होता है, यू लिख दीजिए इसमें, और दया, यहाँ का दया, दया ला के लिख दीजिए, तो अभ्युदया हो गया, है ना। क्योंकि ये इस ई और आ के यहाँ पे यू हो गया, तो ये दया बचा, तो दया हमने क्या किया, ला के लिख दिया। तो इस तरह से ये ई और आ, ई के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो हो गया। अब ऊ के, ये या वाला था, अगर ऊ के बाद में अगर कोई स्वर आता है, ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आया तो या हुआ। अब ऊ के जगह पर ऊ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वा होगा। इसका भी उदाहरण देखते हैं, ऊ के स्थान पर वा हो रहा है, कैसे, अनु प्लस एषणम। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अ, न, है ना, और न में क्या लगा है, ऊ, न में ऊ लगा है, और एषणम, तो ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर का मतलब यही हुआ कि ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, तो यहाँ पे इस बार देखने को मिल रहा है, तो ये क्या होगा,
ऊ और ए मिलके क्या होगा, वा तो होगा, है ना। यहाँ पर कह रहा है वा होगा, पर यहाँ पे जो मात्रा लगी है वो मात्रा भी आके लगेगी, तो एक ही मात्रा लगी तो एक ही मात्रा लगी, और ये जुड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो अब जो बचा है वो लिख लीजिए, इसके इतने के यहाँ पे तो ये वे आ गया, अब जो बचा वो लिखिए, आ बचा, यहाँ पे आधा ना बचा, ये आधा ना बचे कहेंगे इसको, और ये क्या है, वे, है ना, और यहाँ का क्षणम, तो क्या हो जाएगा, अन्वेषणम, क्या हो जाएगा, अन्वेषणम हो जाएगा। ऐसे बहुत ही बार पूछा जा चुका है स्वागतम, है ना, ऐसे कई बार पूछा जा चुका है स्वागतम। तो तू प्लस आगतम होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो प्लस उ प्लस आगतम है ही है, हमने इसी को तोड़ डाला, सु को तोड़ डाला, तो सा प्लस उ है। अब उ और आ मिलके क्या बनेगा, वा तो बनेगा, पर यहाँ पे जो बड़ा आ दिख रहा है तो इसकी मात्रा भी लगेगी, तो बड़ा आ की मात्रा लग गई, और ये किस में जुड़ेगा, इसमें, तो ये आधा सा है, तो आधा सा तो ऐसे लिखा जाता है, और वा है वा, और ये गतम है तो गतम, ये क्या बन गया, स्वागतम, क्या बन गया, स्वागतम बन गया। ऐसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, एक पेज हमने लिया है। अगला एग्जाम्पल है गुरु प्लस आदेशा, कौन सा है, गुरु आदेशा। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर तोड़ेंगे तो गुर प्लस यहाँ पे ऊ लगा है, बड़ा ऊ, और इसके बाद में ये देखिए बड़ा आ रहा है देशा, मतलब ऊ ना आए, ऊ के बाद में ऊ ना आए, कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आना चाहिए, जो 9 स्वर हैं वो उसमें से कोई भी आ जाए पर ऊ ना आए। तो यहाँ पे ये ऊ और आ का क्या क्या होगा, उआ होगा, और ये बड़ा की मात्रा है तो बड़ा, यानी ये दोनों मिलके क्या हो गए, हुआ तो होता ही है, हुआ तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो मात्रा लगी है वो मात्रा भी यहाँ लगी, और ये इसमें मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रा है, तो आधा रा कैसे लिखा जाता है, पर ही लगता है, तो हुआ में आधा रा लगा दीजिए, और ये देशा है, देशा कर दीजिए, क्या हो गया, पूर्वा देशा हो गया, है ना। तो ये ऊ का हुआ हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऊ का हुआ हो जा रहा है, और यही आपका कह रहा है हुआ, ऊ का हुआ हो गया, यहाँ पे वधु ऊ प्लस आ हुआ हो गया, तो वध्वा देशा, क्योंकि ये ध आधा है ना, ध आधा धा में ऊ लगता है, मात्रा लगती है, आधे में ही मात्रा लगती है, तो ये वध्वा देशा हो गया। अनु प्लस अया देखिए, है ना, या सु प्लस अक्ष देखिए, सु का क्या होगा, स प्लस अ, है ना, और उसके बाद अक्ष लगा है, अगर यहाँ सु को देखेंगे तो ये क्या है, स प्लस आ है ना, आ के सॉरी स प्लस उ है, श प्लस ये ऊ की मात्रा है। अब ऊ के बाद में आ रहा है तो ऊ और आ क्या हो जाएगा, हुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुआ हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई मात्रा, आ की तो कोई मात्रा होती नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे कोई मात्रा लगेगा नहीं। ये आधा सा, ये आधा सा था ना, और ये हुआ, और यहाँ का ये आधा चा अच्छा क्या बन जाएगा, स्वच्छ बन जाएगा, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ऊ का वा वाला एग्जाम्पल था। अब री का रा, री के स्थान पर अगर कोई, री के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है तो क्या होता है, रा होता है ना। री के स्थान पर अगर कोई भी री के बाद में कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो रा होता है। अब यहाँ पे भी आकर देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पितृ प्लस आज्ञा, क्या है, पितृ प्लस आज्ञा। अब पितृ प्लस आज्ञा में देखिए, इसमें क्या आ रहा है, अगर इसको तोड़ेंगे तो त, और ये री की मात्रा है जो नीचे लगती है री, तो ये री की मात्रा है, तो ये री की मात्रा, और री के बाद में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और ज्ञा, है ना, आज्ञा ही है। तो देखिए री के बाद में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो री के बाद में कोई भी री ना आए, री भी क्या है, स्वर है, लेकिन इसके बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, है ना, ओ आ जाए,
तो ये इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, है ना। पर ये बड़ा आ की मात्रा लगा है तो ये बड़ा ये हो जाएगा बड़ा रा, है ना। रा में बड़ा आ की भी मात्रा मिल जाएगी, तो ये जाके इसमें मिल जाएगा, है ना। तो पी और ये आधा ता, है ना। और ये अब ऐसे तो राग्या लिखा नहीं जाता, बड़ा रा तो ऐसे जब आधा ता में रा मिलता है तो क्या होता है, ऐसे हो जाता है। आधा ता में और रा मिलता है तो क्या बन जाता है, त्रा बन जाता है। तो यहाँ पे त्रा का रूप ले लेगा, ये रा और आधा ता और रा मिलके क्या हो जाएगा, त्र, और बड़ा आ की मात्रा और ज्ञा, है ना। देखिए ता और रा के मिलने पर त्रा होता है भाई, ता और रा के मिलने पर त्रा होता है ना। तो यहाँ पे ता और रा भी मिल रहा है तो त्रा होगा, है ना। नहीं सोचिए आप लोग कैसे त्रा आ गया, तो ता और रा ही मिलकर त्रा बनता है। ध्यान से समझ जाइएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे री और आ मिलकर रा तो होता है, यहाँ बड़ा की मात्रा लगी है तो ये बड़ा की मात्रा लगेगी जरूर। तो और ये इस रा को इस ता में मिलना है, तो रा जब भी ता में मिलता है तो त्रा हो जाता है, क्या हो जाता है, त्रा हो जाएगा। और ये बड़ा की मात्रा लगी है तो बड़ा की मात्रा और गया पित्रा गया हो गया, है ना। ऐसे ऐसे क्या है, मात्र प्लस, यहाँ पे देखिए गलत लिखा है, ये गलत टाइपिंग हो गई है, ये गलत टाइपिंग हो गई। क्या है, मात्र प्लस आदेशा, क्या है, मात्र प्लस आदेशा है। अब यहाँ पे म त आधा ता हो गया और ये री और प्लस आदेशा, क्या है, आदेशा है। अब री और आ मिलके क्या बनेगा, र तो बनेगा, पर यहाँ पे आ बड़ा आ की मात्रा तो बड़ा आ भी बनेगा, और ये उसमें जाएगा मिलने इसमें ता में, तो ता में रा मिलता है तो त्रा होता है ना। और ये बड़ा आ की मात्रा और देशा, यहाँ का देशा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मात्रा देशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मात्रा देशा, है ना। यहाँ जो है ऊ और पा गलत मिल गया है। ऐसे पितृ प्लस अनुमति अगर देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। ऐसे पितृ प्लस अनुमति ही है, क्या है, पितृ प्लस अनुमति ही। अब यहाँ पे क्या है, आधाता और ये री की मात्रा लगी है, क्या है, री की मात्रा लगी है प्लस अनुमति ही, क्या लिखा है, अनुमति ही, है ना। अब री और आ मिलके क्या बनेगा, रा बनेगा, और ये उसमें जाके जुड़ेगा ता में तो क्या हो जाएगा, पित, ता और रा मिलके त्र होगा। यहाँ पे तो कोई मात्रा थी नहीं तो कोई मात्रा भी नहीं लगी है, नुमति ही बचा है, नुमति यहाँ इसमें लगा दीजिए, पित्रानुमति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पित्रानुमति ही, है ना। ऐसे मात्र प्लस शिक्षा, ये लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं रा वाले में, क्या हो जाएगा, मातृ प्लस इच्छा, क्या है, मातृ प्लस इच्छा है ना। अब यहाँ पे देखिए माँ, ये त्री को जब तोड़ेंगे तो ता आधा ता और री होगा, आधा ता और री होगा, और ये प्लस में इच्छा ही है, क्या है, इच्छा, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो री और ई मिलके क्या बनेगा, रा तो बनता है, प्लस यहाँ ई की मात्रा बनी है तो ई की मात्रा भी लगेगी, क्या लगेगी, ई की मात्रा भी लगेगी, और ये इसमें जुड़ेगा तो माँ, तो ता में रा जुड़ेगा तो भाई ता में रा जुड़ा है तो त्रा होगा, और ये ई की मात्रा भी लगेगी, है ना। अच्छा तो क्या हो जाएगा, मातृक्षा हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि रा बनेगा पर यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा उसकी मात्रा भी लगेगी, है ना। जैसे वाह हो रहा था, इसके पहले वाले में वाह हो रहा था, जो यहाँ मात्रा थी वो लगेगी, है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ तो ये री के स्थान पर आपका री के स्थान पे क्या हो गया था, रा हो गया था। अब एक दो एग्जांपल हम दो लोग देखते हैं, री के स्थान पर ला होने वाला एग्जांपल कौन सा देखते हैं, री के स्थान पे ला होने वाला एग्जांपल। अब एक स्लाइड इस, है ना, एक स्लाइड हम इसमें ऐड कर देते हैं। री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है ना, असमान स्वर मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, छोड़ के उसका क्या हो जाता है, ल हो जाता है, क्या हो जाता है, ल हो जाता है। अब कैसे,
हम एग्जाम्पल लेते हैं लृ प्लस आकृति। क्या? लृ प्लस आकृति, लृ प्लस आकृति, है ना। अब लृ, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ल प्लस री है, ल प्लस री है और प्लस आकृति है। क्या है? आकृति है। अब री में आ जोड़ने पर यहाँ पे सॉरी, री को ही हमने तोड़ा रहा, तो यहाँ पे लरी, लरी खुद स्वयं है ना, तो वहाँ पे कह रहा है अगर लरी के बाद में असमान स्वर आए, है ना, हमने उसको तोड़ डाला था, सॉरी। लरी के स्थान पे अगर लरी के बाद में आ जाए तो यहाँ पे लरी, देखिए लरी है और यहाँ पे आ, तो क्या बोल रहा है? ला होगा। क्या होगा? ला होगा। क्या होगा? ला होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा आ रही है, इसलिए बड़ा आ की मात्रा भी लगेगी, है ना, बड़ा आ की मात्रा लगेगी। तो यानी इस पूरे के यहाँ पे क्या हो गया? ला हो गया। क्या हो गया? ला हो गया। तो ला और बचा क्या है? कृति, तो ये हो जाएगा लाकृति ही। क्या हो जाएगा? लाकृति ही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? लाकृति हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं लृ प्लस आदेश। लृ के बाद असमान स्वर आने पर ला होता है, तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं लृ प्लस आदेश, तो देख लीजिए। तो लृ और आ मिलके क्या बन जाएगा? ला तो होगा, क्योंकि यहाँ बड़ा है तो बड़ा की मात्रा भी बनेगा। ला हो ही गया, ये दोनों मिलके ला हो गया, और देसा लगा लीजिए तो ला देसा, ये तो सबसे इजी है ना, ला देसा हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं लृ प्लस इति। अगर लृ प्लस इति हो रहा है तो लरा और ई मिल रहा है ना, असमान स्वर आ रहा है, तो ला तो होगा ही, प्लस इसके यहाँ पे ई की मात्रा लगी है तो ई की मात्रा भी लग जाएगी, ये मिलके ली हो गया, और ती लगा दीजिए, लीति। क्या हो गया? लीति। लृ प्लस इति क्या हो गया? लृति हो गया। ऐसे लृ प्लस अंश देख लीजिए, लृ प्लस अंश, है ना। तो लृ में आ, लृ में क्या है? आ तो जुड़ ही गया, लृ में आ जुड़ने पर ला तो होगा ही, और अन की बिंदी लगी है तो ये अन की बिंदी और श, तो क्या हो जाएगा? लंश। क्या हो जाएगा? लंश हो जाएगा। इस तरह से लृ के बाद अगर असमान स्वर आ रहा है तो ला हो जाता है। यहीं पे यण संधि आपकी खत्म होती है। अब नेक्स्ट संधि जो है क्या है? अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। अब अयादि संधि में क्या होता है? अयादि संधि में अ, पढ़ते हैं अयादि संधि का जो संधि विधायक सूत्र होता है एचो अयवा यावा, ये क्या है? है ना आपका, एचो अयवा यावा, है ना। इसका संधि विधायक सूत्र क्या होता है? एचो अयवा यावा, है ना। तो इसका अर्थ समझेंगे। यदि ए ओ आई औ ये चार हैं, ए ओ और ए ओ आई औ, है ना, चार हैं, के बाद कोई स्वर वर्ण आए, है ना, कोई भी स्वर वर्ण आए, अगर कोई भी स्वर आ जाए, है ना, तो ए के स्थान पर अय होता है। यानी इस ए के स्थान पर क्या होगा? अय होगा। और ओ के स्थान पे कह रहा है, ओ के स्थान पर अव होगा, ओ के स्थान पर अव होगा, और आई के स्थान पर आय होगा। यानी इस आई के स्थान पर क्या होगा? आय होगा, और इस औ के स्थान पर क्या होगा? आव होगा। तो वही सूत्र में लिखा है अयवा अयवा यावा, अयवा यावा, है ना। तो इसको हम लोग संधि उससे समझेंगे। ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, यानी ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद में यदि कोई भी स्वर आ जाता है तो उसके एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बता रहा है आई हो जाएगा, आय हो जाएगा, ओ के यहाँ पे अ हो जाएगा, आई के यहाँ पे आय हो जाएगा, औ के यहाँ पे आओ हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं।
आप इसको सूत्र से ऐसे समझ सकते हैं कि एच, एच का मतलब ए आई ओ आओ, एच का मतलब क्या हो गया, ए आई ओ औ, ओ औ के बाद में अच, अच का मतलब कोई भी स्वर, यानी आ ई उ रील री ए ओ आई औ, है ना, कोई भी आ जाएगा तो उसका, उसके यहाँ पे अय, यानी ए के बाद में उसको कोई स्वर आ रहा है तो अय होगा, आई के बाद में कोई स्वर आ रहा है तो आय होगा, ओ के बाद में कोई स्वर आ रहा है तो औ होगा, औ के बाद में अगर कोई भी स्वर आ रहा है तो आओ होगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि, है ना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसके स्थान पर होगा और ये यहाँ पे जो स्वर लिखा रहा होगा वो वैसे के वैसा ही होगा। ये मत सोचना कि दोनों मिलकर ये बनेंगे आय आओ, ये दोनों मिलकर आय आओ नहीं होंगे, इसके स्थान पर आय हो जाएगा, बाकी ये स्वर वैसे का वैसे रहेगा। नोट में देखिए, ए प्लस स्वर के स्थान पर आय नहीं होगा, केवल ए के स्थान पर होगा, केवल इसके स्थान पर आय होगा, आई के स्थान पर आय होगा, ओ के स्थान पर औ होगा, औ के स्थान पर आ होगा। ये स्वर जो होगा इसको उसमें हम लोग लिखेंगे, वो जो स्वर रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण, ए प्लस स्वर का अय होने वाला उदाहरण, अय ए के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो अय हो जाएगा। चार चीजें हो रही, ए के बाद में, ए के बाद कोई भी स्वर अय, और आई के बाद कोई स्वर आय, ओ के बाद कोई स्वर तो औ, और औ के बाद में कोई स्वर तो आव हो रहा है ना। तो इसमें अ, देखिए एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम लेते हैं ए प्लस, ए आई के बाद, ए के बाद में स्वर जब आएगा तो अय होगा, तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, चे प्लस अनम, एक उदाहरण यहाँ पे हमने आपको रखा हुआ है, चे प्लस अनम, तो चे को अगर हम तोड़ेंगे तो आधा चा, और इस पर ए की मात्रा लगी है तो ए क्या है, चा को अगर तोड़ेंगे तो आधा चा और ए मात्रा, और प्लस ये अनम लिखा ही है इसमें। देखिए इसमें, इसमें क्या है, ए के बाद स्वर आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, और आ क्या है, कोई भी स्वर है, ए के बाद में आ रहा है और आ क्या है, स्वर है, स्वर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ गया, यहाँ पे चा तो है ही है, और तो अगर स्वर आ गया, ए के बाद में कोई स्वर आ गया, तो इसी ए के यहाँ पे अय पूरा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, अय आ जाएगा, और ये अनम का अनम पूरा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज ये निकल के आ रही कि ए की जहाँ पे अय हो रहा है उसमें क्या होता था, इसके और इसके यहाँ पे होता था, इसके पीछे वाली संधियों में दोनों मिल करके जो भी वर्ण जो भी आता था, दोनों मिल करके आता था, लेकिन इसमें अयादी संधि में ध्यान रखना है कि सिर्फ एक यहाँ पे आएगा, इससे कोई मतलब नहीं होगा, ये तो अपना लिखा ही जाएगा, है ना। तो लिख के समझते हैं, जे प्लस अनम, है ना। तो यहाँ पे देखिए आधा च, और इसमें ए जुड़ा है तो ए जोड़ेंगे, प्लस अनम, है ना। इसको तोड़ रहे हैं, वर्ण विच्छेद किए हैं। तो देखिए ए के बाद में आ गया, आपका यही सूत्र कह रहा है कि ए के बाद में अगर कोई भी स्वर आए तो अय होगा, तो किसके यहाँ पे होगा, इन दोनों की जगह पे नहीं होगा, सिर्फ इसकी जगह पे होगा, सिर्फ इसकी यहाँ पे अय होगा, क्या होगा, अय होगा, और है ना, ये अय होगा, बाकी ये अनम ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना, और चा भी ऐसे ही लिखा जाएगा। तो अय का जो आ है इधर जुड़ेगा, या जाके उधर जुड़ेगा, है ना। ये अय हुआ, एक यहाँ पे क्या हुआ, अय हुआ, तो आ तो जाएगा इसमें जुड़ने, और या जुड़, या किस में जुड़ेगा, आ में जुड़ेगा, तो चा में, चा में क्या होगा, ये आ जुड़ेगा तो चा होगा जाएगा, और या ये वाला या जाके आ में जुड़ेगा तो चय हो जाएगा, है ना। और नम क्या हो जाएगा, चयनम, क्या हो जाएगा, चयनम हो जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल से आपको समझना है। अब देखिए, जैसे हरे प्लस ए,
तो इसमें क्या होगा, हर और ए है और प्लस ए, तो इस ए के यहाँ पे तो अय हो जाएगा, क्या होगा, अय हो जाएगा। और ये आ इसमें मिलेगा, तो हर, इस आधे राह में आ मिल गया, ये आ जो है आ जाके मिला इस आधे राह में, तो ये क्या हो गया, हर हो गया। और ये या जो है, ये या ये या मिलेगा ए में, तो या में मिलेगा तो ए की मात्रा लग जाएगी, क्या हो जाएगा, हरा ये हो जाएगा। ए में मिलेगा तो ए की मात्रा लग जाएगी, हो क्या जाएगा, हरा ये, है ना। ऐसे और ए वाला एग्जांपल देखते हैं हम। ने प्लस अनम, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है ये। ने प्लस अनम, तो ये हो जाएगा न और प्लस ए और प्लस अनम, यहाँ लिखा ही है। तो इस एक यहाँ पे अय कर लेना है, सीधी सी बात, ये समझ लिए। अब ये आ इधर जुड़ेगा ना में, तो ये पूरा ना हो जाएगा। ये या जाके इस या आ में जुड़ेगा, तो ये भी पूरा या हो जाएगा। और नम लिखा है, नयनम, क्या हो जाएगा, नयनम, क्या हो जाएगा, नयनम हो जाएगा। ऐसे अगर मुने प्लस ई ए देखिए, मुने प्लस ए देखिए, तो यहाँ पे भी मुन, क्या हो रहा है, मुन और ए और प्लस ए, है ना। तो ए और ए मिलके, सॉरी, यहाँ पे इस वाले ए की यहाँ पे, इस वाले ए की यहाँ पे क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। और ये अय होगा तो ये आ जाके इस नाम मिलेगा, उनके नाम में मिलेगा, तो हो जाएगा पूरा नाम मुन। अभी तो आधा ना है, ये पूरा ना हो जाएगा जब ये आ जाके इस इन आधे ना के साथ मिलेगा। तो अब ये जो या है, या को मिलना है ए में, तो या को ए में जब मिलेगा तो ये ए की मात्रा इसी या पे लग जाएगी। ए की जो मात्रा होती है इसी या पे लग जाएगी, तो इस या पे ए की मात्रा लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, मुनये हो जाएगा, है ना। ऐसे से प्लस अनम अगर देखेंगे, से प्लस अनम अगर हम देखते हैं, तो से का मतलब हो गया, अगर देखेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो स प्लस ए और प्लस अनम। और आपका सूत्र कह रहा है ए के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो अय होगा, ए के यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे तो अय हो गया, सीधी सिंपल सी बात, अय हो गया। ये आ जाके इस सा में मिलेगा, यानी पहले पद के आखिरी में मिलेगा तो सा हो जाएगा। और ये या जाके आ में मिलेगा, तो ये या आधा है और ये आधा में आ मिल जाएगा तो पूरा या हो जाएगा। और नम उधर बच रहा तो संयनम हो जाएगा। ऐसे कबे प्लस ए कबे, मुने प्लस ए मुनए, हरे प्लस ई हरई हो जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल इसमें हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, ये वाला हरे प्लस ई, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो हरे प्लस ई, अब इसमें देखिए, ये इसको अगर तोड़ेंगे तो हर होगा और ये ए होगा, क्या होगा, हर में ए की मात्रा लगे ए होगा, प्लस ई ही होगा। अब देखिए ए के बाद में क्या आ रहा है, कोई स्वर आ रहा है ना, ए के बाद में ये देखिए स्वर ई आ रहा है, इस ए के यहाँ पे आपका सूत्र कह रहा है अय हो जाएगा, तो ये आ इसमें जोड़िए भाई, हा, और ये इस रा में हर, हर है ना, तो लास्ट वाले मिलता है, लास्ट वाले वर्ण में, तो रा में आ मिलेगा तो पूरा रा हो जाएगा। और ये इस या को कहाँ मिलना है, इस ई में, तो, है ना, इस या को ई में मिलना है तो ई की मात्रा लगेगी इसी या पे, इसी या पे क्या लगेगा, ई की मात्रा लगेगी, हा है तो हो जाएगा, अरे ये ही हो जाएगा, है ना। इस तरह से ए के बाद में कोई भी स्वर आया तो अय हो गया। इसी तरह से ओ के बाद कोई स्वर आएगा तो अ होगा, ओ के जगह पर कोई स्वर होगा आएगा, है ना, तो ओ की यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा। देखिए कैसे, भो प्लस अनम, अब यहाँ देखिए भा को तोड़ा गया है तो आधा भा और ओ वो हुआ, और अनम यानी ओ के बाद में आ रहा है, के बाद में देखिए ओ के बाद में कोई भी स्वर आए, ओ के बाद में एक स्वर आ रहा है आ, ओ की यहाँ पे अ हुआ, तो ये अ हुआ तो इसका जो आ है इधर मिलेगा और इसका जो वा है इधर मिलेगा, तो भा आधा भा में आ मिला तो भा हो गया, इस आधा भा में आ मिला तो भा हो गया।
और इस आधा हुआ में ये पूरा आ मिला तो हुआ हो गया, और नम था तो भवनम हो, नम है तो नम लिख दिए। इसको हम लोग लिख के समझेंगे, है ना। लिख के समझेंगे तो पेज एक लेना पड़ेगा, पेज ले लेते हैं। जैसे पो प्लस अनम क्या हो जाएगा, तो पो प्लस अनम। तो यहाँ पे देखिए प और ओ, ये तो मिलकर पो होता है, और इसके बाद में अनम, तो ओ के बाद में अगर आ दिखा, ओ के बाद में कोई भी स्वर दिखा, तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव होगा। क्या कह रहा है, अव होगा। और ये वा जो है आधा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आ इसमें मिलेगा, पा में क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। और ये वा जो ये वा इधर मिलेगा आ में, वा हो जाएगा, पूरा वा हो जाएगा। और नम लिखा है तो पम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पवनम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई भी इसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए। ऐसे साधु प्लस ए, अगला क्या है, साधु प्लस ए। यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो साध होगा, क्या होगा, साध होगा, प्लस ओ की मात्रा होगी, क्या होगी, ओ की मात्रा होगी प्लस ए होगा, है ना। ओ की मात्रा होगी प्लस ए होगा। अब ए आ रहा है, ओ के बाद में देखिए क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पे अब होना है। अब ध्यान देना है कि वा जो है इसमें मिलेगा, और आ धा में मिलेगा, तो सा चा, और ये आधा धा और आ मिलके धा हो जाएगा। और ये आधा वा और ए, वा में ए जब मिलेगा तो ए की मात्रा लगेगी, है ना, साधवे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वा और ए मिलके ऐसे लिखा जाएगा ना, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। वा में ए की मात्रा लग जाती है। वा में क्या होता है, ए की, वा के बाद ए आ रहा है ना, तो ए की जो भी आएगा उसके बाद में उसकी मात्रा लगा देंगे, साधवे हो जाएगा। ऐसे को प्लस ईश्वर देख लेते हैं एक बार, को प्लस ईश्वर, तो यहाँ पे ग प्लस ओ की मात्रा लगा है ना, तो ओ हो गया, प्लस ईश्वर है। ओ की जगह पे ओ जो है, ओ ओ की जगह पे अब होना है, तो यहाँ पे हम अब लिख लेंगे, है ना। अब ये आ इधर गा में मिलेगा तो गा हो जाएगा, और ये वा जो है इस बड़ी ई में मिलेगा, तो वा जो है बड़ी ई में जब जाके मिलेगा तो बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, गबी हो गया। और श्वरा क्या हो जाएगा, गबीश्वरा, क्या हो गया, गबीश्वरा हो गया, है ना। कुछ इसमें सिंपल सा कुछ करना ही नहीं है, बस ये आ जो है इस गा में मिलेगा, वा जाके बड़ी ई में मिलेगा, बड़ी ई में मिलेगा तो जो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा क्या है, वही कभी, और स्वराह इधर लिखा ही था तो स्वराह भी लिख गया, लिख दिया गया। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्रोधन अनम, है ना, क्या है, क्रोधन अनम, स्रो प्लस अनम। अब इसमें क्या है देखिए, स्रा क्या है, स्रा है प्लस ओ है, क्या है, स्रा है प्लस ओ है, प्लस अनम जाएगा। अब ओ के बाद में देखिए, यही आपका दूसरा है, ओ के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, तो ओ के बाद में कोई भी स्वर आ रहा है ना, आ, तो ओ के जगह पर ही तो अव हो रहा है, यहाँ अव हो करना है। और इसमें का जो इसका जो अव का आ है स्रा में मिलेगा, और वह जाके आ में मिलेगा, तो इस आधे स्रा में आ मिलेगा तो पूरा स्रा हो जाएगा। और ये हुआ जो है आधा हुआ है, ये आ में मिलेगा तो पूरा हुआ हो जाएगा। और नम श्रवणम, है ना, श्रवणम, या ये श्रवणम भी कर सकते हो कि जो है अ, ये जो श्रोधन अनम, तो श्रवणम ही होता है, श्रवण कहा जाता है, तो इसको श्रवणम भी कर सकते हो या श्रवणम भी कर सकते हो। श्रवणम भी हो सकता है, श्रवणम भी हो सकता है ना। ऐसे ये ना सोचिएगा कि ये जो है ये देखिए श्रवणम ही है, या श्रवणम भी कर सकते हो, श्रवण कुमार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे गो प्लस एषणा अगर देख लें, गो प्लस एषणा,
अब इसमें देखिए ग प्लस ओ आ रहा है, तो ए ना भाई, ओ के बाद में कोई भी स्वर, ए तो स्वर ही है ना, आ गया स्वर। तो अब होना है, क्या होता है, होना है, अब होना है। अब का आ जाके गा में जुड़ेगा तो गव, ये आ जुड़ा गा हो गया। और ये वा जो है ए में जुड़ेगा तो वा में ए जुड़ेगा, तो ए की मात्रा हो जाएगी, तो वा पर ए की मात्रा हमने लगा ली और क्षणा लिखा था तो क्षणा हो गया, है ना, क्या हो गया, गवेषणा हो गया। ऐसे पो प्लस इत्रम है ना, कौन सा है, देखिए पो प्लस इत्रम है, क्या है, पो प्लस इत्रम है, तो यहाँ पे प प्लस ओ आया ना, और इत्रम है, ओ की यहाँ पे अब होता है ना, तो ये पा जो है ये पा में मिलेगा, ये आ जो है पा में मिलेगा तो पूरा पा होगा। और ये वा जाके ई में मिलेगा, तो वा जो है ई में जब मिलेगा, वा को ई में मिलना है, तो वा में ई में जब मिलेगा तो जो भी मात्रा होगी, जो भी यहाँ होगी उसकी मात्रा लग जाएगी, तो ई की है तो ई की मात्रा वा में लग गई, और त्रम लिखा है तो त्रम आ गया, ये हो गया पवित्रम। इस तरह से ओ के बाद में अ हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई के बाद में, है ना, आई के बाद में अगर स्वर आता है तो आय हो रहा है, ए के बाद में अगर स्वर आ रहा है तो अय होता है, और ओ के बाद में कोई स्वर आ रहा है तो अव होता है, और आई के बाद में आ रहा है तो आय हो रहा है, क्या हो रहा है, आय हो रहा है। तो इसमें देखते हैं, तो ए के जहाँ स्थान पर आई होना है, आई के स्थान पर ही आय होना है। अब एग्जाम्पल हमने लिया गे प्लस अकह, क्या लिया, गे प्लस अकह। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, आई कर लीजिए, आई की मात्रा गई प्लस अका होता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ग प्लस, इसमें आई की मात्रा आ रही है ना, आई की मात्रा आ रही है, और ये अका है ही, कह रहा है कि अगर आई के बाद में, भाई देखिए आई है ना, इस अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये ग और आई होगा, और आई के बाद में अगर कोई भी स्वर आ रहा है तो बता रहा है, सूत्र आपका बता रहा है कि आई के यहाँ पे आय होगा, इस आई के यहाँ पे क्या होगा, आय होगा, और इसमें हलंत लगा लेना भाई, यहाँ आय में हलंत लगा लेना। तो अब गा में ये बड़ा आ मिलेगा, तो गा में अगर बड़ा आ मिलेगा, इस गा में देखिए ये वाला पार्ट इधर मिलेगा, एक इसमें मिलेगा और एक इसमें मिलेगा, तो ग में बड़ा आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, गा में बड़ा आ की मात्रा हो जाएगी, गा हो जाएगा, और य में ये आ मिलेगा तो यह हो जाएगा, और का क्या हो जाएगा, गायका, यानी गायका, गई प्लस अकह बराबर गायका, गई प्लस अकह बराबर क्या हो जाएगा, गायिका हो जाएगा, है ना। यानी आई के बाद में कोई भी स्वर आ रहा है तो आय होना है, क्या होना है, आय होना है। ऐसे हम गई प्लस इका अगर लेते हैं, एक एग्जांपल क्या लेते हैं, गई प्लस इका, है ना, तो गए, गए में देखिए ग प्लस अय आ रहा है, प्लस इका है, क्या है, इका है। अब अय के बाद में स्वर आया ना, अय के बाद में स्वर आया, तो यहाँ पे आय होना है, क्या होना है, आय होना है, आय होना है। तो ये बड़ा आ जाके इस गा में मिलेगा, तो गा में बड़ा आ की मात्रा हो जाएगा, या है, या है तो या जाके ई में मिलेगा, तो या जो है ई में जब मिलेगा तो ई की मात्रा लग जाएगी भाई, और का हई है, ये का हई है तो गायिका हो गया, है ना। ऐसे सा प्लस सई प्लस अका है ना, या दय प्लस अका है ना।
दय प्लस अकह है, तो द प्लस आई की मात्रा, ये आई की मात्रा है, तो इसके तुरंत बाद देखिए स्वर आ रहा है ना, कह, तो ये आई के यहाँ पे आय हो रहा है, क्या हो रहा है, आय हो रहा है, क्या हो रहा है, आय हो रहा है, तो ये द में बड़ा आ मिलेगा, द में बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा की मात्रा लगा देंगे, या इस या में ये आ मिलेगा तो पूरा या हो जाएगा, और कह है तो का हो जाएगा दायका, क्या हो जाएगा, दायका, है ना। ऐसे गय प्लस अनम, या सय प्लस अका, या श्रिय प्लस उत्सुका, देखिए ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल, थोड़ा टफ भी है, तो आप समझिए। श्रिय प्लस उत्सुका, एग्जाम्पल क्या है, श्रिय प्लस उत्सुका। अब यहाँ पे देखिए आई आ रहा है, आई के बाद में ऊ आ रहा है, आई के बाद में कोई भी स्वर आ रहा है, तो इसको पहले हम ध्यान से देखते हैं। श्री य, और आई है इसमें, प्लस उत्सुका है ना। अब आई में ऊ जुड़ेगा, सॉरी जुड़ना नहीं है, आई अगर आई के बाद में ऊ आया, कोई भी स्वर आया, तो यहाँ पे आय हो रहा है, तो ये आ जाके बड़ा आ इसमें जुड़ेगा, तो श्रिया हो जाएगा, यहाँ आधा या है, ये बड़ा आ की मात्रा जुड़ जाएगी, श्रिया हो जाएगा, और ये वाला या इधर जाके जुड़ेगा, तो या ऊ में जुड़ेगा तो यू हो जाएगा, या पे ऊ की मात्रा लग जाएगी, और सका, प्रियायुस्सका, क्या हो जाएगा, प्रियायुस्सुका, क्या हो जाएगा, प्रियायुस्सुका हो जाएगा। ऐसे जब आप लोग करते रहेंगे तो ये एग्जाम्पल आप लोग अपने आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, औ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो आव हो जाता है, अगर औ के बाद में कोई स्वर आता है तो क्या हो जाता है, आव हो जाता है, तो इसको भी हम फटाफट निपटा लेते हैं आज ही, है ना। तो जैसे आपका है पौ प्लस अका, क्या है, पौ प्लस अका, सूत्र आपका क्या 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 कह रहा है, औ के बाद में अगर कोई स्वर आए, है ना, तो आव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, किसके स्थान पर, औ के स्थान पर, है ना, क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प और ये प्लस औ ही है, पा में औ जुड़ा है, प्लस इसके बाद देखिए स्वर आ गया तुरंत, और जब स्वर आएगा तो इस औ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। इसका जो आ है ये इसमें पा में मिलेगा, किस में मिलेगा, पा में, वह जाके आ में मिलेगा, वह किस में मिलेगा, आ में मिलेगा, तो पा में बड़ा आ मिलेगा, पा में बड़ा आ की मात्रा, वा में ये आ मिलेगा तो वह हो जाएगा प्लस का, ये क्या बन जाएगा, पावका, क्या हो जाएगा, पावका हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एतौ प्लस अपि, क्या है, एतौ प्लस अपि, भाई 3 4 5 एग्जाम्पल इसीलिए ले रहे हैं कि समझ में आ जाए। एतौ प्लस अपि, यहाँ पे एत और औ है, एत और ये एत में ही तो औ जुड़ा है, तो ये आधा था, और ये अप ही है, तो औ के बाद में कह रहा है कोई भी स्वर आ जाए तो आव हो जाता है, इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, तो ये इसमें जुड़ेगा, ये इधर जुड़ेगा, है ना, तो एत में त में बड़ा आ जुड़ेगा तो एता हो जाएगा, और व में आ जुड़ेगा तो वह हो जाएगा, पूरा वह हो जाएगा, क्योंकि ये आधा वह है, ये आधा वह आ में जुड़ेगा तो वह हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई मात्रा है, कोई मात्रा वाला वर्ण है ना, कोई मात्रा वाला अगर वर्ण है, तो यहाँ पे अगर कोई मात्रा वाला वर्ण है तो उसकी मात्रा लगती है, पर यहाँ पे कोई मात्रा तो है वाला आ की तो कोई मात्रा होती नहीं, तो कुछ नहीं लगेगा, और पी, एतावपि क्या हो जाएगा, एतावपि हो जाएगा। अगला पोधन अनः, क्या है, है ना, पौधन अनः अगर देखेंगे, पौ प्लस अनः,
अगर देखेंगे तो प औ में औ आ रहा है, अनः है ही, तो औ के बाद में अगर आ रहा है, अगर औ के बाद में आ रहा है, तो औ के बाद में अगर आ रहा है तो यहाँ पे आ हो जाता है, और आओ में पहला वाला बड़ा आ जाके इधर जुड़ेगा और वाह इधर जुड़ेगा, तो पा में आ बड़ा आ जुड़ेगा तो पा हो जाएगा, वाह में आ जुड़ेगा तो ये आधा वाह है, इसमें आ जुड़ेगा तो वाह हो जाएगा, पावना क्या हो जाएगा, पावना हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, हौदन अका। यहाँ पे शुद्ध कर लीजिएगा, यहाँ पे मात्रा ये है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या था, हव प्लस उका, तो ये हो जाएगा भ और औ की मात्रा है, औ और इसके तुरंत बाद स्वर आ गया, देखिए उका के बाद स्वर आ गया, क्या यहाँ पे होगा आव, है ना, तो ये आ जो है भा में मिलेगा, तो ये भा पे बड़ा आ की मात्रा लगेगी, बड़ा है तो बड़ा आ की मात्रा लगेगी, वा में जो है ये ऊ जुड़ेगा, तो वा में बड़ा ऊ जुड़ेगा, वा में ऊ जुड़ेगा तो ये छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ छोटा ऊ है, सरस ऊ है का, ये हो जाएगा भा ऊ का, क्या हो जाएगा, भा ऊ का हो जाएगा। ऐसे 9 प्लस इकाह देखो, क्या देखेंगे, 9 प्लस इकाह देखेंगे, 9 प्लस इकाह देखेंगे, तो न, न और औ और इकाह, है ना, न, न है, अब इसके यहाँ पे आव होना है, आव का बड़ा आ जाके इसमें मिलेगा तो ना पे बड़ा आ की मात्रा हो जाएगी, वाह जाके ई में मिलना है, तो वाह को ई में मिलेगा तो वाह में ई की मात्रा लगाएगी तभी तो वी होगा, कह, नाविका क्या हो गया, नाविका हो गया। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना, तव प्लस अपि है, या दो तत्, तव प्लस अत्र है ना, अग्नौ प्लस ई ही है, अगर इसमें देखें क्या है, अग्नौ प्लस ई ही, औ के बाद में ई आ रहा है तो आव हो जाएगा, तो इसी औ की यहाँ पे अग्न में जाके ये बड़ा ना में आ मिलेगा, बड़ा तो बड़ा होगा, ये हुआ किस में मिलेगा, ई में, तो हुआ में ई मिला दीजिए, अग्ना भी हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने, इसको आप लोग करते रहिएगा, है ना। तो आपकी आज अयाद संधि भी खत्म होती है, तो यण संधि में कुछ नहीं था आपका, बस या व रा ला हो जा रहा था, है ना। और इसमें क्या है, अय, आव, आय, अब हो जाता है ना। तो आपकी अयादी संधि यहीं पर ख़त्म होती है और आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। तो आप लोग साथ देते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए स्टडी सलाह 2.0 की टीम के साथ। और क्लासेस अब रेगुलर चल रही हैं, और संस्कृत की तो रेगुलर क्लास चलेगी ही। हम आपका क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट करना है बहुत जल्द से जल्द। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम अगली क्लास में के स्टार्टिंग में ले लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका डाउट हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में ही, उसकी स्टार्टिंग मतलब वो डाउट सेशन हम लोग ले लेंगे, लिया करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग, जुड़े रहिए स्टडी साला 2 पॉइंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।